आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि स्त्री पुरुष से कितना आगे होती है। स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और कामोत्तेजना मीन सेक्स करने की इच्छा 8 गुना अधिक होती है। यहाँ वस्तुतः नारी के बारे में जो भी कहा गया उसकी निंदा के लिए नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा की गई है कि स्त्रियों का आहार पुरुष के कंपैरिजन में 2 गुना होता है, लज्जा 4 गुनी होती है और किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुष से 6 गुना अधिक होती है और कामोत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। आप इन सब बातों से कहाँ तक सहमत हैं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना भी समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। मतलब अगर हम सारा टाइम नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो हमारा माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा और हम हमेशा दुखी रहने लग जाएंगे। उसके बजाय अगर हम हमेशा खुश मिजाज और पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। आप चाणक्य जी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी अपने श्लोक के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर बात कहते हैं और बहुत ही साधारण से तरीके से कि शिक्षा या फिर सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसके योग्य हो। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि एक बार वर्षा से भीगते बंदर को चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग्य नहीं था, इसलिए गुस्से में आकर बंदर ने चिड़िया का ही घोंसला उजाड़ दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब सीख दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो ये देखो कि क्या सामने वाला उस शिक्षा के योग्य भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो उसको शिक्षा देने के कारण हम अपना ही नुकसान कर ले। आप चाणक्य जी की इस बात से कहाँ तक सहमत हैं?